जुनून 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 जुनून। हाँ बोलो सीमा, आंखें खोलो सीमा, मैं आदित्य हूँ। तब तो ये इस यादगार दिन का शानदार फिनाले होगा। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहारार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। मेरे बेटे, तुम्हारी जिंदगी में एक और इम्तिहान आन पड़ा है। इस बच्ची की तरफ देखो बेटा, अब इसी में तुम्हें सीमा का रूप दिखाई देगा। एक क्षण में सब कुछ लुट गया लाला जी। हाँ बेटे, मुझे पता है कि ये बिजली कैसे गिरी। अखबारों में सब कुछ पढ़ लिया था मैंने। अब उठो बेटे, अपना आखिरी फर्ज भी पूरा कर लो। उठो बेटा। समझ में नहीं आया ये सब कुछ किसने करवाया। तू कहां चली बेटे? बस अभी आई। जब भी इस सिलसिले में कोई बात छिड़ती है, ये लड़की भाग जाती है। तुम्हें उसके सामने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए बेटे। मैं जानता हूं लाला जी, लेकिन क्या करूं, भूल जाता हूं। यहां सीने पर एक पत्थर है, अगर मैं आपसे खुलकर बात नहीं करूंगा तो ये छाती फट जाएगी। मैं जानता हूं बेटे, मैं समझता हूं। लाला जी, इस घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, लेकिन चाचा मनमोहन नहीं आए। वो सब लोग जिनसे कोई वास्ता नहीं था आके चले गए, लेकिन वो नहीं आए। बेटे, जब अनुराधा स्वर्गवासी हुई थी वो तब भी नहीं आया, तो अब क्या आएगा? उस वक्त तो खैर उस चंट औरत के साथ वो गुड़गावा में गुलछर्रे उड़ा रहा था, लेकिन इस बार तो वो यहीं था। अरे नहीं आया तो ना सही, यहां कौन उसके लिए तड़प रहा है? मुझे पूरा यकीन है कि वो इस सारे साजिश की एक कड़ी है। वो गुंडा उसे वहीं उस होटल में शराब पिला रहा था। तो ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? अगर तुम बताते तो पूरी की पूरी साजिश बेनकाब हो जाती। इसलिए कि मैं खुद
उसके जरिए वहां पहुंचना चाहता हूं जहां इस साजिश ने जन्म लिया है। तुम्हें किसी पर शक है? हाँ, आपको भी अंदाजा होगा लाला जी, ऐसे ग्रूसम मर्डर के पीछे किसका हाथ होगा? सुमेर राजवंश? नहीं, उसे सीमा की हत्या करके क्या मिलेगा? वार तो उसने मुझ पे किया था लाला जी। सीमा बेचारी तो मेरी जान बचाने बीच में आ गई। बेटे, तब भी मुझे यकीन नहीं होता। पागल जरूर है मगर इतना नहीं। मनमोहन उसका मुलाजिम है, वो उसे कातिल के साथ क्यों भेजेगा? मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस कातिल को जरूर ढूंढ निकालेगी। लाला जी आप मानिए, वो गुंडा सुमेर राजवंश ने मुझे मारने के लिए भेजा था। उसे कैसे मालूम चला कि तुम और सीमा उसी वक्त उसी होटल में वहां पहुंचोगे? जरा सोचो तो फिर ये मनमोहन वहां क्या कर रहा था? उसकी तुमने भली कही। उसके सामने अगर खाली बोतल से कोई 2 बूंदे भी टपका देना तो वो उसके पीछे कुत्ते की तरह से लग जाएगा। लाला जी यकीन कीजिए कि वो इस सिलसिले की अहम कड़ी है। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद है, ये पता लगाना कि किसने मेरी दुनिया को लूटा है, किसने मेरी सीमा को मारा है। वो तो ठीक है बेटे, लेकिन ये बताओ कि तुम दफ्तर जाना कब शुरू कर रहे हो? फिर वही बात लाला जी, बाहर में जाइए दफ्तर। मुझे इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं रही। आप नहीं समझते लाला जी, मेरे अंदर कैसी ज्वाला दहक रही है। मैं समझता हूं बेटे, लेकिन अगर तुम नहीं संभलोगे तो वैशाली का क्या होगा? छुट्टियां खत्म होने के बाद वो वापस बोर्डिंग चली जाएगी। हाँ, वैशाली बोर्डिंग चली जाएगी। मैं आश्रम जाने की सोच रहा हूं। तुम तो बिल्कुल अकेले रह जाओगे बेटे। विश्वास करो आदित्य, जिंदगी में पहली बार मुझे डर लगने लगा है। जरा सोचो तो, वो सैकड़ों मजदूर जो तुम्हारे गम में शरीक होने आए थे, उनका क्या होगा? जिनकी रोजी रोटी तुम्हारी वजह से चलती है, उनका क्या होगा? अगर तुम नहीं संभलोगे बेटे तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। अभी और कुछ चौपट होना बाकी है लाला जी। आपसे कितनी बार कहा कि वापस आकर अपनी सल्तनत संभालिए, लेकिन आप तो मुंह फेर कर चले गए। लाला जी अगर आपको मुझसे प्यार है, वैशाली की चिंता है और तमाम मजदूरों का फिक्र है तो यहां रहिए यहां पर। इन सब के लिए काम करना, इन सब की देख रेख करना, ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है लाला जी। मैं कम इन? आइए आइए। गुड मॉर्निंग मिस्टर राजवंश। गुड मॉर्निंग। तशरीफ रखिए। थैंक यू। क्या लेंगे, चाय या कॉफी? नथिंग थैंक्स। अच्छा, आप अपना काम कीजिए। एक मिनट, आप यहां पर क्या करते हैं? ये हमारे मैनेजर हैं। मैनेजर साहब आप यहीं रुकिए। फरमाइए। मिस्टर राजवंश, आपको याद होगा आपका एक स्टोर कीपर था। जिस वक्त आपके गोदाम पर रेड हुई थी उसे हमने अपनी हिरासत में लिया था। वो कहां है आजकल? हम उसे ढूंढने आपके गोदाम भी गए लेकिन वो वहां नहीं था। क्यों मैनेजर साहब, कहीं और ट्रांसफर किया उसे? सर ये मनमोहन धर्मराज के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है, लेकिन उस दिन के बाद वो किसी भी स्टोर पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ और हमने भी उसे किसी काम पर नहीं लगाया। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ? सर वो 8-10 दिनों से छुट्टी पर है। Oh, really? तो उसकी लीव एप्लीकेशन तो होगी, छुट्टी के लिए कोई दरखास्त दी होगी, देख सकता हूँ? जी दी तो होगी, मैं अभी पता करवाता हूँ। आपका लीव अकाउंट कौन रखता है? हमारी कंस्ट्रक्शन डिवीजन का हेड क्लर्क रखता है, मैं भी मंगवाता हूँ। हाँ, जरा कंस्ट्रक्शन डिवीजन का लीव अकाउंट भिजवा दीजिए अंदर। आपको यकीन है कि वो छुट्टियों में यहाँ आता जाता नहीं रहा है? अब मुझे तो इस बारे में ज्यादा मालूम नहीं, मैनेजर साहब को मालूम होगा। कुछ ठीक से नहीं कह सकता। हाँ, इस पहली को तनख्वाह लेने जरूर आया होगा। गुड मॉर्निंग सर। लाइए, मुझे दीजिए। ये इस हिसाब से तो वो वाकई 8 दिन से छुट्टी पर है। थैंक यू। एप्लीकेशन भी मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो कहां? क्या बात है,
आपने उस छापे के बारे में उससे कुछ मजीद तफ्तीश करनी थी? जी नहीं, उसे गोल्डन पब में मिसेस धनराज के कातिल के साथ देखा गया था। ओह नो, दैट ओल्ड मैन। नहीं नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। नो मिस्टर राजवंश, वहां पर मौजूद लोगों ने जो हुलिया बताया है वो बिल्कुल मनमोहन से मिलता है, इसीलिए मुझे उस पर शक है। तब तो ये आदमी बहुत खतरनाक निकला। अच्छा, मैं चलता हूं। सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम। इसमें सॉरी की क्या बात है, ये तो बहुत नेक काम है। अगर किसी मुजरिम को पकड़ाने में हम आपके काम आ सके तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर मनमोहन किसी बहाने से यहां आए तो हमें इत्तला जरूर दीजिएगा। श्योर। गुड डे। थैंक यू। कम इंस्पेक्टर। थैंक गॉड। सर मैंने सारे रिकॉर्ड ठीक करवा लिए थे। थैंक यू वेरी मच। शुक्रवार को फिर लौटेंगे कुछ अनकहे एहसासों के साथ। जुनून जुनून जुनून